आज की यह रिपोर्ट सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है। यह रिपोर्ट है पूरी दुनिया की शांति, अंतर्राष्ट्रीय कानून और वैश्विक व्यवस्था पर मंडराते खतरे की। गाजा में चल रहा संघर्ष अब सिर्फ इजराइल और फिलिस्तीन तक सीमित नहीं रहा। दुनिया के बड़े बड़े नेता, संयुक्त राष्ट्र, मानवाधिकार संगठन और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर यह युद्ध नहीं रुका, अगर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की अनदेखी जारी रही, तो पूरी वैश्विक व्यवस्था टूट सकती है। आखिर ऐसा क्या हो रहा है गाजा में? क्यों दुनिया के नेता कह रहे हैं कि ग्लोबल ऑर्डर एट रिस्क है? आज की इस वीडियो में हम हर पहलू को विस्तार से समझेंगे दोस्तों। दुनिया में युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं। इन नियमों को कहते हैं इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ और जेनीवा कन्वेंशन। इनके अनुसार आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाया जा सकता। अस्पताल, स्कूल और राहत शिविर सुरक्षित होते हैं। भोजन, पानी और दवाइयों को रोकना युद्ध अपराध माना जाता है। लेकिन गाजा को लेकर आरोप है कि नागरिक इलाकों पर हमले हुए, मानवीय सहायता रोकी गई, बच्चों और पत्रकारों की मौत हुई। इसी वजह से कई देशों और संगठनों ने इसे वॉर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और कुछ ने जेनोसाइड तक कहा। यही वह बिंदु है जहां से वैश्विक व्यवस्था खतरे में पड़ जाती है। अब सवाल उठता है, ग्लोबल ऑर्डर आखिर है क्या? ग्लोबल ऑर्डर का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन, ताकतवर देशों पर भी कानून लागू होना, संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं की विश्वसनीयता, छोटे देशों की सुरक्षा। अगर कोई देश संयुक्त राष्ट्र के फैसलों को न माने, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की अनदेखी करे और उस पर कोई कार्रवाई न हो, तो दुनिया को संदेश जाता है कि कानून सिर्फ कमजोर देशों के लिए है। यही वजह है कि नेता कह रहे हैं गाजा संघर्ष से ग्लोबल ऑर्डर टूट रहा है। दोस्तों, हाल ही में हुए अल जजीरा फोरम और यूएन बैठकों में कई बड़े नेताओं ने साफ शब्दों में चेतावनी दी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा, अगर अंतर्राष्ट्रीय कानून को इस तरह कुचला गया, तो भविष्य में कोई भी देश सुरक्षित नहीं रहेगा। यूरोपीय नेताओं का बयान, हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां नियम आधारित विश्व व्यवस्था खतरे में है। अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों ने कहा, मानवाधिकार। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे में सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं अमेरिका पर। अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी है। अरबों डॉलर की सैन्य मदद, संयुक्त राष्ट्र में बार बार वीटो। आलोचकों का कहना है, अगर कोई और देश ऐसा करता तो उस पर तुरंत प्रतिबंध लग जाते। यही दोहरा रवैया ग्लोबल ऑर्डर को कमजोर करता है। पश्चिमी देशों की यह नीति अब दुनिया के कई हिस्सों में अविश्वास पैदा कर रही है। मुस्लिम देशों में गाजा को लेकर भारी गुस्सा है। बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन, इजराइल से संबंध तोड़ने की मांग, अंतर्राष्ट्रीय अदालत में केस। वहीं ग्लोबल साउथ यानी अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, इन देशों का कहना है ग्लोबल ऑर्डर पहले ही अमीर देशों के पक्ष में था। अब वह पूरी तरह ढह रहा है। अगर यह सिलसिला जारी रहा तो एक अंतर्राष्ट्रीय कानून अप्रासंगिक हो जाएंगे, 2 संयुक्त राष्ट्र कमजोर हो जाएगा, 3 नए सैन्य गठबंधन बनेंगे, 4 बड़े युद्धों की संभावना बढ़ेगी, 5 आतंकवाद और कट्टरता को बढ़ावा मिलेगा। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि आज गाजा है, कल कोई और देश हो सकता है। दुनिया के कई नेता कह रहे हैं तत्काल युद्ध विराम, मानवीय सहायता की अनुमति, स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच, 2 राज्य समाधान, सभी देशों पर समान कानून। बिना इसके ग्लोबल पीस सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगी। दोस्तों,